हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम गीक्स फॉर गीक्स में काउंट इन्वर्जन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यार, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे और उसका साइज पास होगा। यार, मेरा मेन टास्क इस क्वेश्चन में यह है कि इस एरे के अंदर जितने भी इन्वर्जन काउंट पॉसिबल हैं, मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यार, अब एक काम करते हैं, बोर्ड पे चल के देखते हैं कि किसी एरे में इन्वर्जन काउंट होता क्या है। तो यार, इन्वर्जन काउंट का मतलब यह होता है कि कोई एरे सॉर्ट होने के कितने दूर है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे बोलूं इस एरे के अंदर दैट इज 1 2 3 4 5, इस एरे के अंदर कितने इन्वर्जन काउंट पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे यार, ये तो पहले से ही सॉर्टेड है। अगर ये पहले से ही सॉर्टेड है और आपने बोला इन्वर्जन काउंट का मतलब ये होता है कि कोई एरे सॉर्ट होने से कितने दूर है, तो यानी कि इसके अंदर तो कोई दूरी ही नहीं है, यानी कि इन्वर्जन काउंट हो गया 0। अब मैं एक और एग्जांपल पूछता हूं। मैं बोलता हूं आपके पास एरे गिवन है 5 4 3 2 1। अब इसमें इन्वर्जन काउंट कितना है? अब यार, इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन काउंट होगा। जितने भी इन्वर्जन काउंट हो सकते हैं उतने इन्वर्जन काउंट होंगे। लेकिन यार, इन्वर्जन काउंट होता क्या है? तो यार, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं एक बार। अगर मुझे a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j मिल जाए सच दैट i इज लेस देन j, मतलब अगर मुझे कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर के पहले मिल गया और वो उसका पेयर बन रहा है, तो वो इन्वर्जन काउंट का एक पेयर कहलाएगा। अब अगर मैं इस एग्जांपल में आपको दिखाऊं, तो 5 के साथ क्या क्या आ सकता है? 5 के साथ आ सकता है 4, 5 के साथ आ सकता है 3, 5 के साथ आ सकता है 2, 5 के साथ आ सकता है 1। हमने 5 के आगे के जितने भी थे सबको ले लिया। क्यों? क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। और मैंने क्या बोला था इन्वर्जन काउंट का मतलब? अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से पहले आ रहा है, शर्त क्या है? जो बड़े नंबर का इंडेक्स है वो कम होना चाहिए छोटे नंबर के इंडेक्स। और क्या क्या आ सकता है? अब 4 के साथ भी सारे आ सकते हैं, मतलब 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है। सिमिलरली 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 1 आ सकता है। उसके बाद 2 के साथ 1 आ सकता है। 1 के साथ कोई आएगा नहीं क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। अब यार, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एरे गिवन है 2 4 1 3 5। इसके अंदर इन्वर्जन काउंट कितने होंगे? अच्छा, 2 है यहाँ पे। 2 से छोटा कौन कौन है आगे? 2 से छोटा 1 है, यानी कि 2 और 1 का पेयर बन गया। उसके बाद और तो कोई छोटा नहीं है, नहीं है। चलो अब 4 पे चलते हैं। 4 से कौन कौन छोटा है आगे? 1 छोटा है, 3 छोटा है, यानी कि 4 के साथ 1 बन गया, 4 के साथ 3 बन गया, और तो कोई छोटा नहीं है, यानी कि स्किप करो। 1 के साथ कौन कौन छोटा है? कोई छोटा नहीं है आगे। 3 के साथ आगे कोई है तो छोटा है, कोई छोटा नहीं है। या 5 के साथ है, कोई छोटा नहीं है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर कितने बने इस एग्जाम्पल के अंदर? 3 बने। तो यार, क्वेश्चन में हमें यही गिवन है क्या, कि हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी एरे के अंदर, किसी भी गिवन एरे के अंदर हाउ मेनी इन्वर्जन पेयर आर देयर। इस एग्जाम्पल को हमने देखा था, कितने पेयर्स आए थे? 3 पेयर आए थे, तो हमने 3 को रिटर्न करा दिया। इस एग्जाम्पल के अंदर पूरी एरे सॉर्टेड है, मतलब 0 इन्वर्जन पेयर्स हैं। इसके अंदर ये तो चलो पूरी सॉर्टेड ही है एक तरीके से, यानी कि 0 है इसके अंदर भी। तो हमारा टास्क यही है कि किसी एरे के अंदर कितने इन्वर्जन पेयर है, इसी को मुझे रिटर्न करना है। तो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक एक करके सारे मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1, जो कि मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। यार, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एरे गिवन है 2 4 1 3 5। तो आपने क्या करा? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 2 पे खड़े हो, आपने ना 2 से आगे जितने भी नंबर है उन सब पे इटरेट किया, और 2 से जितने भी छोटे नंबर है ना उन सब का काउंट कर लिया। अब क्या क्या छोटा है 2 से? 2 से तो अब यहाँ पे केवल 1 ही छोटा है, यानी कि आपने इसका काउंट कर लिया, काउंट के यहाँ पे वेरिएबल बनाया। 2 से छोटा 1 है, तो यानी कि इसको आपने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद आप 4 पे खड़े हो गए, फिर आपने 4 के आगे वाले नंबर इटरेट करे। 4 से छोटे जो हैं उनका काउंट कर लिया। कितने हैं छोटे? 1 और 3 तो छोटे हैं, यानी कि आपको मिला 2, यानी कि 1 + 2। उसके बाद आप 1 पे खड़े हुए, 1 के आगे कितने छोटे हैं? 0, कोई छोटा नहीं है। फिर आप 3 पे खड़े हुए, कोई छोटा नहीं है। फिर आप 5 पे खड़े हुए, कोई छोटा नहीं है। तो इस तरीके से जो लास्ट मेरा काउंट बनेगा, टोटल काउंट, वही मुझे बताएगा नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर। तो एक तरीके से मैं 2 लूप चलाऊंगा। जो पहला लूप चलाऊंगा आई, वो चलाऊंगा 0 से लेकर n-2 तक, और जो दूसरा लूप चलाऊंगा वो चलाऊंगा i + 1 से लेकर n-1 तक। और अगर मुझे a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j मिला, तो फिर मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। अगर मैं इस वाले मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी O ऑफ n²। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर एक नेस्टेड लूप यूज कर ली। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं।
तो अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2 को। मेथड नंबर 2 मेरा मर्ज सॉर्ट टेक्निक पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे गिवन है 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6। आप मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे, आप एक लेफ्ट पॉइंटर बनाते थे जो स्टार्टिंग को पॉइंट करता था, एक राइट पॉइंटर बनाते थे जो एकदम एंडिंग को पॉइंट करता था, फिर आप मिड मिड पॉइंटर निकालते थे। मिड पॉइंटर कैसे, L+R/2। उसके बाद आप इस एरे को डिवाइड करते थे किस किस पार्ट में, L से लेकर M तक, मतलब L इंडेक्स से लेकर M इंडेक्स तक, और M+1 इंडेक्स से लेकर R इंडेक्स तक। और डिवाइड करते जाते थे करते जाते थे करते जाते थे, कब तक, जब तक आपको एक सिंगल एलिमेंट ना मिले। और जब सिंगल एलिमेंट मिल जाता था उसके बाद आप मर्ज वाले कॉन्सेप्ट पे आते थे। मर्ज मैं कब कर सकता हूं दो एरेस को, मर्ज मैं तभी कर सकता हूं जब वो दोनों सॉर्टेड एरे में हो। तो जब लास्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट बचता था और जब आप मर्ज करते थे, तो जब आप मर्ज करते थे तो आप ये भी ध्यान रखते थे कि मर्ज करने के बाद जो एरे आए वो सॉर्टेड रहे। और जो इन्वर्जन काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मर्ज पे ही बेस्ड है। तो अब एक काम करते हैं, एक एरे से इस पूरे प्रोसेस को इलस्ट्रेट करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एरे गिवन है 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6। इसके इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे पता है इसे बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, ये है मेरा राइट मोस्ट इंडेक्स। अब मुझे इस पूरे एरे को डिवाइड करना है, कैसे, वही मिड निकाल के। L से लेकर M तक एक पार्ट होगा, M+1 से लेकर Rth इंडेक्स तक दूसरा पार्ट होगा, और इस तरीके से मैं डिवाइड करता जाऊंगा कब तक, जब तक मेरा सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। तो अब मैं एक काम करता हूं, इस एरे को डिवाइड कर देता हूं। तो अब मैंने इस एरे को बाइफरकेट कर दिया, और जब तक मेरा लास्ट एलिमेंट नहीं बचा हर जगह, तब तक मैं इसको डिवाइड करता गया, और ये मेरा फाइनल डिवाइड करने के बाद रिजल्ट है। तो यार डिवाइड करने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है मर्ज। मर्ज प्रोसेस क्या बोलती है कि अब आपको ना दो एरेस को मर्ज करना शुरू करना है। याद रखना, जो दो एरे को आप मर्ज कर रहे हो वो सॉर्टेड एरेज होनी चाहिए, ये भी सॉर्टेड होने चाहिए और दूसरी एरे भी सॉर्टेड होनी चाहिए। और मर्ज कुछ इस तरीके से करना है कि जब आप मर्ज करो तो जो फाइनल या फिर जो मर्ज वाला जो एरे बने वो भी सॉर्टेड हो। और जो हमारा इन्वर्जन काउंट का लॉजिक है वो मर्ज में ही शुरू होता है। अगर मुझे कहीं भी ऐसा मिले कि a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j है, तो मैं बोल दूंगा कि इन्वर्जन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं। तो लेट्स से मैंने 3 और 5 को मर्ज किया। अब मुझे पता है ये 3 और 5 सिंगल सिंगल एलिमेंट है, यानी कि सॉर्टेड तो है ही ऑफ कोर्स। तो लेट्स से ये है मेरा लेफ्ट एरे और ये है मेरा राइट एरे। अब मैं इनको मर्ज करता हूं। जो मेरा i वेरिएबल है वो लेट्स से इसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा j वेरिएबल है वो इसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो 3 और 5 को जब मैं मर्ज करूंगा तो मैं कंपेयर कराऊंगा क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है jth इंडेक्स से छोटा है। अगर मुझे छोटा एलिमेंट मिलेगा तो उसको मैं सबसे पहले इंसर्ट कराऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 और 5 में कौन छोटा है? ith वाला छोटा है, यानी कि मैंने 3 को डाल दिया, और जो मेरा बचा एलिमेंट उसको मैंने बाद में डाल दिया। लेकिन मर्ज करते समय मुझे एक ऐसा पेयर नहीं बना। कैसा पेयर? a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j नहीं है, यानी कि इन पेयर्स में कोई इन्वर्जन काउंट या फिर इन्वर्जन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली मैं 1 और 2 को भी मर्ज कर देता हूं। जब मैं 1 और 2 को मर्ज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1, 2। अब ध्यान से देखना, अब मैं मर्ज करता हूं इस 3 और 5 को और 1, 2 को। लेट्स से ये वाला i वेरिएबल इसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसका j वेरिएबल इसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो jth से बड़ा है? हाँ यार, बड़ा तो है, यानी कि इन्वर्जन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जो 3, 1 है ये एक इन्वर्जन पेयर है। लेकिन यार मुझे एक बात और पता है क्या, कि ये वाली एरे सॉर्टेड है। अगर ये 3 इससे बड़ा है तो उसके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी इस 1 से बड़े होंगे। यानी कि जब आप काउंट निकालोगे ना इन्वर्जन पेयर का, तो याद रखना, अगर आपको लेफ्ट ऑफ i इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑफ j मिल जाए, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर कितने होंगे? जो भी मेरा साइज है, किसका साइज? मेरा लेफ्ट का माइनस ith इंडेक्स। ये 3 किस इंडेक्स पे? ये 3 है 0 इंडेक्स पे। कितना साइज है सारे का? 2 साइज है, यानी कि 2 - 0 कितना काउंट हो गया? काउंट हो गया मेरा 2 इस 3 और 1 की वजह से। अब 3 और 1 में कौन छोटा था? 3 और 1 में 1 छोटा था, यानी कि मैंने 1 को इंसर्ट कर दिया। 1 को मैंने इंसर्ट कर दिया, 1 कॉमा। अब ये मेरा जो j है, अब ये जो j है मेरा 2 को पॉइंट कर रहा है। ये जो मेरा j है ये 2 को पॉइंट कर रहा है।
अब 3 और 2 में कौन छोटा कौन बड़ा? यार दोबारा मेरा 3 बड़ा आ रहा है। अगर मेरा दोबारा 3 बड़ा आ रहा है यानी कि 3 से आगे वाले एलिमेंट भी सारे बड़े होंगे, यानी कि जब मैं दोबारा से काउंट लिखूंगा तो 2 + 2। उसके बाद मैंने 2 को इस एरे के अंदर भी इंसर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटा था, यानी कि मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर जो एलिमेंट बचे उनको मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो 3, 5 बचा था, यानी कि मैंने उनको एज इट इज लिख दिया। अब मैं सिमिलर चीज इस वाले पार्ट पे करता हूं। ये मेरी है लेफ्ट एरे, ये मेरी है राइट एरे। जब मैंने इन दोनों को मर्ज किया तो 4, 7 आया। कोई भी इन्वर्जन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे 4, 7 और 6 को मर्ज करना है। आई वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, जेथ वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो नंबर है वो jth इंडेक्स से छोटा या बड़ा है? यार छोटा है, यानी कि इन्वर्जन पेयर नहीं कर रहा। यानी कि जब मैं इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले जो छोटा है उसको तो मैंने डाल दिया, फिर मैंने आई को एक कदम आगे बढ़ाया। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है jth से छोटा या बड़ा है? यार बड़ा है, यानी कि मुझे एक और इन्वर्जन पेयर मिल चुका है। और कितना काउंट होगा? ith किस इंडेक्स पे है? ith मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है। इसका साइज कितना है? इसका साइज है 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर इसकी वजह से आए 1। अब जो jth मेरा छोटा था, यानी कि jth मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये हो गया 4, 6 और 7 बचा था, तो 7 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं मर्ज करूंगा 1, 2, 3, 5 और 4, 6, 7 को। तो मुझे क्या क्या एरे मिला था फाइनल? लेफ्ट में मिला था मुझे 1, 2, 3, 5 और राइट में मिला था मेरे को 4, 6, 7। तो इसी डायग्राम को मैंने नेक्स्ट पेज में बना दिया। अब मुझे इन दोनों एरे को मर्ज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो jth से बड़ा या छोटा है? यार वो jth से छोटा है, यानी कि ith को एज इट इज लिख दो और उसको एक कदम आगे बढ़ा दो। ठीक है। क्या मेरा ith jth से छोटा या बड़ा है? छोटा है, यानी कि दोबारा से लिख दो, क्योंकि इन्वर्जन पेयर तो नहीं है ना अभी। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करा दो। क्या मेरा ith jth से छोटा या बड़ा है? छोटा है, यानी कि दोबारा से 3 इंसर्ट कर दो और ith को आगे बढ़ा दो। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या मेरा ith jth से छोटा या बड़ा है? यार ith jth से बड़ा है, यानी कि अब इन्वर्जन पेयर है। और कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर होंगे? ये किस इंडेक्स पे खड़ा है? 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे खड़ा है। तो मतलब इसका साइज कितना है? 4 - 3। इतने इन्वर्जन पेयर पॉसिबल है। कितने? 1। यानी कि इसकी वजह से केवल एक इन्वर्जन पेयर पॉसिबल है। तो अभी तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। इस 4 को मैंने यहां पे इंसर्ट करा और j को मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब 5 और 6 में कौन छोटा कौन बड़ा? यार 5 छोटा है, यानी कि कोई इन्वर्जन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 5 को मैंने एज इट इज इंसर्ट कर दिया। अब जो एलिमेंट बचे हुए हैं उनको मैंने दोबारा से एकदम पीछे अटैच कर दिया, 6, 7, और ये मेरी पूरी अरे सॉर्ट भी हो गई। और जो नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर थे वो आ भी गए। कितने आ गए? 2 + 2 + 1 + 1 विच इज नथिंग बट 6। तो अब अगर मैं इस वाले मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जो मर्ज सॉर्ट की होती है। कितनी? O of n log n। तो जो हमने सबसे पहले टेक्निक देखी थी नेस्टेड लूप से, उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी आई थी n² और हमने उसको ऑप्टिमाइज करके n log n कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, गीक्स फॉर गीक्स पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो यार ये है मेरा कोड। तो यहां पे मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं जितने भी इन्वर्जन पेयर के काउंट है उसको स्टोर कराऊंगा। फिर मैंने मेन में एक मर्ज सॉर्ट कॉल कराया। अब मर्ज सॉर्ट का काम क्या है? बेसिकली डिवाइड करना। तो फिर मैंने रिकर्सिवली एरे को डिवाइड करता गया, वही l से लेकर m तक और m+1 से लेकर r तक। उसके बाद जब तक सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल ना रह जाएं, उसके बाद मैंने मर्ज करना स्टार्ट किया। फिर जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो जिस तरीके से मर्ज काम करता है वो पूरी मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिख रखी है। बस आपको कैच करने की बात यह है कि ये वाली लाइन देखना, इफ वाली। अगर आपका लेफ्ट एरे के अंदर ith इंडेक्स पे कोई वैल्यू ज्यादा है राइट एरे के jth इंडेक्स से, तो आपको जो काउंट है वो कितना इंक्रीज करना है? लेफ्ट साइज -i। क्यों? क्योंकि ith इंडेक्स के आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी लेफ्ट एरे के अंदर वो सारे भी इन्वर्जन पेयर बनाएंगे। इसलिए मैंने यहां पे लेफ्ट साइज -i लिखा। और इस पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है O of n log n। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।